एक कहानी कलयुगी माँ। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि नशा एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान अपने विवेक को खो देता है, और यदि नशा प्रेम का हो तो इंसान की सारी ज्ञान देने वाली इंद्रियां शून्य हो जाती है। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अपनी कड़वी यादों को भूलकर और कुछ दूसरों की दी हुई कड़वी यादों को भुलाकर सई किचन में अपने भाई, पापा और अपना नाश्ता बना रही है। उसने अपने भाई हर्ष, पापा ईशान और अपने कपड़े रात ही तैयार कर दिए थे। स्कूल का होमवर्क करके बैग भी रात ही पैक कर दिए थे। 12 साल की सई जैसे उम्र से पहले ही बड़ी हो गई है। 2 साल पहले लगता था कि वह शायद अपनी माँ के बिना जी ही नहीं पाएगी। अपनी माँ से इतना प्यार जो करती थी, एक बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। उसे 2 साल पहले का दिन जब भी याद आ जाता है, वह तनाव से भर जाती है जब उसकी माँ निशा उसके पिता को उनकी गरीबी के कारण छोड़कर अपने पूर्व के अमीर प्रेमी के साथ चली गई और उससे शादी कर ली। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद 2 छोटे बच्चे कैसे अपने माँ के प्यार और देखभाल के बिना रह पाएंगे। और उसके पिता तो जैसे अंदर से टूटकर बिखर गए। हर्ष तो छोटा था, उसे तो जैसे तैसे उसके पापा ने संभल लिया, पर सई को ट्रॉमा में जाने से नहीं बचा पाए। एक लंबे ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद अब सई की कोशिश है कि वह अपने पिता को इस गम से बाहर लाए। वे लोग उस गलती की सजा नहीं काटेंगे जो उन्होंने की ही नहीं। सई अब वह अपने पिता का सहारा बन चुकी है, क्योंकि उसने अपने पिता का भरोसा कमा लिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में वे अपना ख्याल रख सकते हैं और उसके पिता बिना चिंता के अपने काम को मन से कर सकते हैं। एक दिन उसकी मां निशा उनसे मिलने आई। घर को इतना साफ और सुसज्जित देखकर वह चारों तरफ देखने लगी। उसे लगा कि ईशान ने भी दूसरी शादी कर ली है और पूछती है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा। इस पर सई कहती है, कौन नजर नहीं आ रहा? पापा वो तो काम पर गए हैं। तो फिर तुम लोगों की देखभाल कौन करता है? सई, क्यों किसी का होना जरूरी है? क्या हम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते? तभी वहां ईशान भी पहुंच जाते और निशा को देखकर उनका चेहरा उतर जाता है। निशा ईशान से कहती है कि वह बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है। इतना काम करने के बाद सई कैसे पढ़ पाएंगी? कोई तो होना चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। तुमने दूसरी शादी भी नहीं की, कम से कम घर की देखभाल करने के लिए कोई तो रहता घर में। ईशान चुपचाप खड़े हैं, पर सई कहती है, अच्छा ये समझ आपको आज आई है। 2 साल पहले कहा गई थी आपकी यह चिंता, जब आप हमें छोड़कर अपने अमीर प्रेमी के साथ चली गई। माता पिता जब एक संतान को जन्म देते हैं तो केवल जन्म देने तक ही उनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। वे अनेकों भूमिकाएं जीते हैं। वे अपनी संतानों के संरक्षक, मार्गदर्शक, डॉक्टर, शिक्षक और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम शिक्षक माता पिता ही होते हैं। लेकिन आप अपने स्वार्थ में हमें बेसहारा छोड़कर पापा को एक ऐसा जीवन दे गई जिसमें उन्हें सांस भी लेना मुश्किल था। पर जो गलती आपने की उसकी सजा मेरे पापा नहीं काटेंगे। आप जाएं। मैं अपने भाई और पापा को संभालने के लिए काफी हूं, और आप तो क्या, कोई भी मेरे पापा को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने पापा के सामने
एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी। मेरे पापा स्वार्थी नहीं है, उन्होंने बेशक हमें सुख सुविधाएं कम दी हो, पर रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, कैसे दुख दर्द में अपनों को संभाला जाता है, यह बहुत अच्छे से सिखाया है।